नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बहुत ही विशेष सब्जेक्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे, वो है गंडांत नक्षत्रों पर। मैं सुचेता वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आप देख रहे होंगे कि अभी 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। लगातार अभी मतलब कहना चाहिए कि या पानी कम होता है या बहुत तेज़ होता है, परंतु पूरी तरीके से पानी अब दिन के समय तो बिल्कुल भी हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ही ज़्यादा कठिन लगती है। बहुत ज़्यादा पानी और बारिश के कारण कई जगह बाढ़ और जो है इस तरह की परिस्थिति बन रही है। पूरे भारतवर्ष में ही आप इसे देख पा रहे होंगे। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आप देखें तो गंडांत का प्रभाव, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। वैसे तो बहुत सारे योग बने हैं, परंतु मुख्य इसमें गंडांत ग्रहों का प्रभाव दिख रहा है। और अभी आकाश में 2 ग्रह गंडांत हैं, अर्थात 2 ग्रह भी एक्टिवेटेड है गंडांत नक्षत्रों में। गंडांत नक्षत्रों से जब भी कोई ग्रह गुजरता है और ज्योतिष की भाषा में कहें तो गोचर करता है, तो इसे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक माना जाता है। और इसका आप अपने जीवन में भी असर देखते होंगे कि जब भी गंडांत ग्रह का एक्टिवेट होने से कुछ ना कुछ परेशानी होती ही है, भले छोटी हो या बड़ी। और अभी दूसरा एक बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा शनि देव के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये विष योग बना रहा है। और विष योग के साथ साथ चंद्रमा पंचक नक्षत्रों के साथ में जो अभी गुजरने के कारण इतनी ज़्यादा बारिश और बाढ़ की परिस्थिति का कारण यहाँ बन रहा है। पंचक नक्षत्र आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को 5 गुना बना देते हैं। हर चीज़ का 5 गुना उसका असर मिलता है और ये नकारात्मक इसका प्रभाव देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पंचक नक्षत्रों में ढलाई नहीं करना चाहिए, लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। और जो भी अगर इस समय व्यक्ति का देहांत हो जाए या उसका कुछ अगर आपका काम भी चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा नए विषयों को लेके, नए कामों को लेके बहुत ज़्यादा भी उत्साही ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका 5 गुना आपको रिपीटेटिव फॉर्म में उसको आपको करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ये अपने जीवन में भी आप इसको अपने लाइफ में भी आप आजमा के देख सकते हैं। और वहीं एक और जो योग दिख रहा है वो शुक्र देवता, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वो अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में गंडांत जो है वो हो चुके हैं। गंडांत का इसका प्रभाव दे रहे हैं। अगेन चंद्रमा ग्रह ही नहीं, चंद्रमा राशि भी पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्रदेव हैं वो यहाँ पे गंडांत हो चुके हैं और राशि भी यहाँ पे पीड़ित होने के कारण आप जो ग्रह योग देख रहे हैं कर्क राशि में, वो बताता है कि चंद्रमा दोनों तरफ से पीड़ित है। चंद्रमा देव अपने जो यहाँ शनि देव के साथ गोचर करने के कारण यहाँ पे वो परेशान पीड़ित होने का इसका प्रभाव मिलेगा। साथ ही साथ चंद्र जो है कर्क राशि वो भी पीड़ित होने के कारण, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, इसीलिए इसका नकारात्मक प्रभाव कई गुना हो गया। और हम चंद्रमा के साथ क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा जल के कारक हैं और चंद्रमा जल भी जब भी पीड़ित होते हैं तो आपका मन भी पीड़ित होता है। और जल से संबंधित चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो ये 2 गुना तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसका नकारात्मक असर हो रहा है। और गंडांत जो 2 नक्षत्र जल तांडव का, जल प्रलय का कारण लगभग आप देखेंगे 2 अगस्त तक इसका बना रहेगा। और 2 अगस्त तक, क्योंकि आप देखें क्योंकि ये जो समय है गंडांत का, शुक्रदेव जो है वो लगभग 30 तारीख को अश्लेषा से निकलेंगे और 1 या 2 तारीख तक वो मघा के भी कुछ गंडांत पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए 0 to 1 डिग्री क्रॉस करते हुए इसका पूरा जो असर है 2 तारीख तक समाप्त होगा। लेकिन इसका, क्योंकि गंडांत है, बहुत सारे नक्षत्र इसका योग और जो कारण बने हैं, तो इसका थोड़ा आगे भी असर हो सकता है। लेकिन जो इंटेंसिटी है वो हमको 2 अगस्त तक नज़र आ रही है। वहीं शुक्रदेव का यहाँ पे गोचर करना अश्लेषा नक्षत्र में, बहुत खतरनाक नक्षत्र है, इसके देवता भी नाग हैं। तो इस समय शुक्रदेव का भारत के लग्न के अनुसार, क्योंकि भारत का लग्न शुक्र है, तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत के लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ये संवेदनशील रहेगा, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र पूर्ण रूप से भी जो यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं देगा। वहीं भारत के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ गंडांत जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ भारत का लग्न ही नहीं, राशि भी पीड़ित है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की राशि कर्क राशि, वो भी यहाँ पे पीड़ित है। तो कहने का ये अर्थ है, भले ये वैश्विक रूप से इसका पूरी तरह से प्रभाव होता है, परंतु ये जो चीज़ है जो यहाँ पे भारत के लिए ज़्यादा हमें संवेदनशील नज़र आ रही है। इसलिए हमारे भारतवासी इस समय जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। और जो लोग जान नहीं रहे, हो सकता है कई लोग हमसे नए जुड़े हैं तो उन्हें पता नहीं हो गंडांत का अर्थ है क्या है, तो उसे थोड़ा शॉर्ट में बता दें। जब भी
जल राशि से अग्नि राशि की तरफ में कोई ग्रह मूव करता है या अग्नि राशि से जल राशि की तरफ, जो डिग्री वाइज 0 to 1 या 29-28 डिग्रीज होती है, उसे हम गंडांत तक जो है योग कहते हैं। और इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत नकारात्मक देखा गया है। गंडांत का अर्थ संस्कृत भाषा में नॉट है, डूबना भी है, पीड़ित होकर रोना भी है, खतरनाक या अचानक से आंधी तूफान आना जाना, एकदम से आपको लगेगा कैसे बादल, मौसम बहुत खतरनाक रूप से बदल लेना, ये भी गंडांत होने का प्रभाव पड़ता है। और लगभग इसके जो योग बनते हैं वो ज़्यादा नकारात्मक होता है। उसकी इसीलिए जब हम गंडांत का उपाय करते हैं, विशेषकर अगर कोई आप बड़ा काम कर रहे हैं तो इस समय आप बचते हैं। अगर कोई बच्चे का भी जन्म हो जाए तो इस नक्षत्र को लेके आप काफ़ी सतर्क रहते हैं और समय बच्चे के लिए गंडांत पूजा आदि गंडमूल की जो हम उपाय करते हैं, जो आप इसी गंडमूल कहते हैं, उसी का उपाय करते हैं। वहीं हम देख रहे हैं भारत के लिए भूकंप से सुनामी की परिस्थिति बन रही है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं वे लोगों को थोड़ा सा प्री जो है उसकी तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भले ये जैसे मैंने बताया वैश्विक रूप से असर होगा, परंतु भारत के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अननेसेसरी ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे बचें, कहीं आप बहुत ज़्यादा फंस ना जाएं, कहीं बाढ़ तूफान के कारण आपकी कोई गाड़ी ना खराब हो जाए, कहीं पानी में आप ना फंस जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी सारे जो नाले हैं या जो कैनाल्स हैं वो ज़्यादा अभी उफनने के कारण, पानी के कारण बहुत ज़्यादा जल तांडव की परिस्थिति बन सकती है। उसके लिए भी आप तैयार रहें, उसकी भी तैयारी करके चलें। अगर बहुत अननेसेसरी ट्रैवल करना तो अपने इष्ट का ध्यान करके जो भी आपने जो है उस चीज़ों को आप बहुत सतर्क होके जो भी ट्रैवल करें। ये भी देखें कि गंडांत ग्रह हमेशा आसमान से जल ही नहीं बरसाता, गंडांत ग्रह आँखों से भी जल धारा का कारण बनते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा अपने मन की परिस्थिति को भी यहाँ पे बहुत सुदृढ़ रखना चाहिए। समय बहुत अनुकूल नहीं है। जो हम देख पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी हमारे पंच तत्व हैं वे पीड़ित हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का हमने जो देखा कि बहुत परेशानी थी, गर्मी का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रकोप था पूरे वैश्विक रूप में। अब जल का यहाँ वैश्विक रूप से इसका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ये ग्लोबल वार्मिंग कहें या हमारे मनुष्यों द्वारा जो हम अभी कृत्य देख रहे हैं। क्योंकि सावन का समय जो बहुत ज़्यादा लोग पहले नियम धर्म का पालन करते थे, सावन में एक बहुत कठिन परिस्थिति में भी लोग मछली का या शाक का, जैसे हम भाजी कहते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उनमें जीव के अंडे होते थे। और इसके लिए प्रकृति सुचारू रूप से चलती रहे, इसीलिए मछली का भक्षण करना या शाक का भक्षण करना, भाजी का आदि जिसे हम कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स, उसका भक्षण करना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय या उसके लिए नियम बनाए गए थे कि इस समय कम से कम सावन में आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब प्रकृति को ही आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि इस समय आप जानते हैं मछलियाँ का है ये अभी जेस्टेशन टाइम रहता है, उनको उनके पेट में अंडा रहता है और उसको आप प्रकृति को ही नहीं बढ़ने देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग नहीं जानते उनको ये जानना चाहिए कि क्या नियम थे, क्या हमारे पूर्वजों ने इसका कारण बताया था। वैसे भी नो डाउट आपको नॉनवेज से प्रयोग जो है परहेज़ करना चाहिए अगर आप ज्योतिष की विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम देखते हैं कि इससे आपकी बहुत सात्विक एनर्जी जो है वो बढ़ती है और आपको ज्योतिष पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपके लिए सहूलियत होती है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप जब समन्वय करते हैं, पंच तत्वों के साथ में देखते हैं, प्रकृति और पर्यावरण को आप लेके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही इनका जो है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन नियमों का धारण कर रहे हैं, तो आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो हम परिस्थिति देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुनामी, कई जगह बादल फटेंगे अननेसेसरी, ऐसी जगहों में भी जहाँ बादल नहीं फटे थे वहाँ पे भी इसका प्रकोप हो सकता है। भूस्खलन के कारण बाढ़, बांध का टूटना, ये भी आप देखेंगे इतना पानी भर जाएगा, कई जगह जो है बांध के टूटने का भी समाचार आपको प्राप्त होगा। सुनामी के कारण भी जो कोस्टल एरियाज हैं उनके लिए परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र एक कारण नहीं अनेक कारण दिखा रहे हैं जो इसको प्रभावी कर रहे हैं, इस नकारात्मक योग को बहुत ज़्यादा डरावना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पर ये कभी मत भूलिएगा कि जो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो आप अगर अंदर से स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अपने आंतरिक शक्ति, अपने ईश्वर को जगाए हैं, आप साधना में लीन है, सावन का समय पुण्य काल चल रहा है, अगर आप रिपीटेटिव जो ये योग बन रहे हैं उनके साथ में जो हमारा
जो कारण है आपको बताने का एकमात्र चेतावनी के रूप में जो योग दिख रहे हैं, और एक जगह नहीं, हमें जो रिपीटेटिव योग दिख रहे हैं, तो उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित ही अगर आप हमें सुनते हैं तो इसका अर्थ है कि आप कहीं न कहीं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी आप ध्यान देते हैं। तो यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय है बहुत सारे परिवर्तनों का। हमने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया कि बाहरी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, चेंज दिख रहा है नेचर में। शनिदेव की जो एनर्जी है, अभी शनिदेव भी वक्री है, ऐसे अनेक ग्रहों का जो योग दिख रहा है, और जो परिस्थिति हमें नज़र आ रही है कि काफ़ी बड़े चेंजेस आने वाले समय में आप देख पाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सतर्क रहें, और आगे की जानकारी के लिए जो हम नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे वो है ग्रहों के विषय में, उसके लिए आप हमसे जुड़ें और आगे इन चीज़ों को भी समझें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ज्योतिष और बहुत सहज है, सरल है। तो ये वीडियो यहीं तक। नमः शिवाय।